लेक्चर 4। पेज 1। यूरोपियों का आगमन। भूमिका। प्राचीन काल से ही भारत का व्यापार अत्यंत समृद्ध रहा है और विदेशियों के लिए आकर्षण का केंद्र भी। प्राचीन काल में भी भारत का व्यापार यूरोप से स्थलमार्ग से होता था। यह व्यापार 15वीं शताब्दी के मध्य तक होता रहा। 1450 के लगभग पूर्वी रोमन साम्राज्य का आधिपत्य था, परंतु 1453 में उस्मानिया सल्तनत के शासक महमूद द्वितीय ने रोमन साम्राज्य को समाप्त करके कुस्तुनतुनिया तुर्की पर अधिकार कर लिया और यहाँ ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना कर दी। उल्लेखनीय है, यूरोप से दक्षिण एशिया तक के व्यापारिक मार्ग ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ गए। पेज 2। जिससे यूरोप और दक्षिण एशिया का व्यापारिक संबंध टूट गया। दूसरी ओर कुस्तुनतुनिया के ईसाई लोग यहाँ से पलायन करके इटली में जाकर बसने लगे और इटली में बुद्धिजीवियों का जमावड़ा लग गया और यहीं से यूरोपीय पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। इस पुनर्जागरण के अंतर्गत वैज्ञानिक खोजें, खगोलीय खोजें और लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा प्रारंभ हुई। इस काल में तार्किकता और बौद्धिकता का भी विकास हुआ। इसी काल में समुद्री यात्राएं भी प्रारंभ हुईं, जिससे यूरोप से दक्षिण एशिया जाने का समुद्री मार्ग खोजा जाने लगा। इस क्रम में पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर ने कुछ दिक्सूचक यंत्रों की खोज की, जिससे समुद्री यात्राएं संभव हुईं। पेज 3। 1486 में बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप नामक मार्ग की खोज की, जो अफ्रीका का चक्कर लगाकर दक्षिण एशिया की ओर जाता था। पुर्तगालियों द्वारा भारत की खोज चूंकि 1492 में स्पेन के नाविक ने अमेरिका की खोज की थी, जिसके पश्चात पुर्तगाल का शासक जॉन द्वितीय पर दबाव बढ़ा और उन्होंने भारत की खोज का प्रयास तेज कर दिया। जॉन द्वितीय के पश्चात इमैनुअल पुर्तगाल के शासक बने और इनके काल में वास्को डी गामा ने भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की। कुछ महत्वपूर्ण खोजें। अमेरिका 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा, स्पेन का रहने वाला। ऑस्ट्रेलिया 1770 में जेम्स कुक, ब्रिटेन का रहने वाला था। पेज 4। वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज 1498 में। न्यूजीलैंड 1642 में एबल तस्मान, डच का रहने वाला। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का क्रम। 1. पुर्तगाली 1498 से 1961। 2. डच 1602 से 1759। 3. ब्रिटिश 1608 से 1947। 4. डेनिश 1616 से 1868। 5. फ्रांसीसी 1664 से 1953 तक। कंपनियों के बनने का क्रम। 1. पुर्तगाली। 2. ब्रिटिश। 3. डच। 4. डेनिश। 5. फ्रांसीसी। पेज 5। कंपनियों के वास्तविक नाम। 1. पुर्तगाली एस्तादो द इंडिया। 2. डच वेरिंग दे ओस्ट इंडसे कंपनी। 3. ब्रिटिश गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया। 4. डेनिश डेन ईस्ट इंडिया कंपनी। 5. फ्रांसीसी कंपनी फ्रैंकेस डेस इंडिस ओरिएंटल्स। पुर्तगाली। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था, जो 1498 में 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद भारत आया था। वो केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था और गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मानिक की सहायता से वास्को डी गामा कालीकट पहुंच पाया था। इस समय कालीकट का शासक जमोरिन था। पेज 6। जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया और उसे व्यापार की अनुमति दी। भारत में पुर्तगालियों के आगमन के उद्देश्य थे व्यापार का विस्तार और धर्म का प्रसार। वास्को डी गामा ने भारत से मसाले खरीदे और 1499 में वो वापस लौट गया। इस समय पुर्तगाल का शासक इमैनुअल ने वास्को डी गामा का भव्य स्वागत किया। कहा जाता है कि भारत से खरीदे गए मसालों पर पुर्तगाल में वास्को डी गामा को 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली यात्री पैड्रोस कैबाल भारत आया और उन्हें भी इतना ही लाभ मिला। 1502 में पुर्तगाल के शासक इमैनुअल ने वास्को डी गामा को दोबारा भारत भेजा, परंतु इस बार उन्हें व्यापार की अनुमति के लिए भेजा गया था। अनुमति मिली और पुर्तगालियों का पहला व्यापारिक कारखाना 1503 में कोचीन में लगा। पेज 7। वास्को डी गामा की कुल 3 यात्राएं भारत के लिए हुईं। उनकी अंतिम यात्रा 1523 में हुई और 1524 में इनकी मृत्यु भारत में ही हो गई और उनकी कब्र गोवा में है। बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज तो की थी, परंतु वो भारत नहीं पहुंच पाया था। इस मार्ग से भारत पहुंचने वाला पहला नाविक वास्को डी गामा था।